तो हेलो, कैसे हो आप लोग। आपका शुभम सा एक नया वीडियो लेके आ चुका है आपके बीच में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एकदम नए फ्रेश बिजनेस के बारे में। देखो, बिजनेस कोई भी छोटा करो या बड़ा करो, जब तक सही मैनेजमेंट से अपन बिना रिसर्च के कुछ ना करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस बताने जा रहा हूँ। उसमें आपका रिस्क फैक्टर कम होगा, बाकी प्रॉफिट अच्छा होगा। बिजनेस है, आप गेस कीजिए कौन सा होगा। कमेंट में मेरे को बताएं कौन सा होगा बिजनेस आपका। तो बिजनेस है आपका डिटर्जेंट का बिजनेस, सर्फ का बिजनेस। 12 महीने 365 दिन लगातार चलने वाली चीज, कभी एक चीज खत्म होने वाली नहीं है। अब तो सोचिए कि कौन से घर में है जहाँ कपड़े नहीं धुलते हैं। सीधी सा फंडा है, अपने घर से चालू कर सकते हैं, 200 स्क्वायर फीट जमीन में चालू कर सकते हैं। क्या क्या इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन सी मशीनें लगेगी, उसके बाद में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, पूरी A to Z जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ सर्फ कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस। एक AI वीडियो बनाया है आपके लिए खासकर, बहुत मेहनत करके। पहले पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर आगे बात करेंगे टॉपिक के बारे में कि कैसे क्या होता है। आप AI वीडियो देखिएगा, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बिजनेस के तरीके से कैसे क्या अपन आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि जिस सर्फ से आपके कपड़ों के जिद्दी दाग मिनटों में साफ हो जाते हैं, वो आखिर बनता कैसे है? इसका सबसे बड़ा सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले सफाई करने वाले खास पदार्थ, सोडा ऐश, खुशबू और दूसरे जरूरी तत्वों को बड़ी मशीनों में सही मात्रा में मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण को एक विशाल स्प्रे ड्राइंग टावर में भेजा जाता है, जहां गर्म हवा इसे बारीक डिटर्जेंट पाउडर में बदल देती है। इसके बाद इसमें रंगीन दाने, खुशबू और दाग हटाने वाले खास तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे इसकी सफाई की ताकत और बढ़ जाती है। अब हर बैच की गुणवत्ता जांची जाती है। सब कुछ सही होने पर मशीनें इसे तेजी से पैकेटों में भर देती हैं। अब तैयार डिटर्जेंट पूरे देश में भेज दिया जाता है। अगली बार कपड़े धोते समय याद रखिएगा कि इस छोटे से पाउडर के पीछे इतनी बड़ी फैक्ट्री और शानदार तकनीक छिपी होती है। तो दोस्तों, यह बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको 200 स्क्वायर फीट की ज़मीन की ज़रूरत है, सोडा बनाने वाली मशीन की ज़रूरत है। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपको GST रजिस्ट्रेशन लगेगा। आपको लोन लेना है तो मुद्रा योजना भी ले सकते हैं और कोई से भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक मार्केटिंग टीम तगड़ी होना, मार्केटिंग टीम फाड़ू वाली। अब आपकी साइट के लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट होना चाहिए। उसके बाद में पैकेजिंग तगड़ी होना चाहिए। पैकेजिंग जितनी भी आपकी अच्छी होगी, उतना माल आपका बिकेगा। मेन डिपेंड करता है आपकी पैकेजिंग पे। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि AI में आपको मैं थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ कि कच्चा माल कहाँ से खरीदे और कैसा खरीदे। देखो, आपके पास इंडिया मार्ट एप्लीकेशन से आप कहीं से भी, अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट से, ये बड़ा हब है, आप यहाँ से कच्चा माल ले सकते हैं। कच्चा माल में आपको निम्न चीज़ें लप्सा, सोडियम एस लगेगा, सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, CNC, ऑप्टिकल ब्राइटनर, परफ्यूम, एंजाइम, एंटी एजिंग एजेंट आता है, वो लगेगा। बात करते हैं मशीनों की। मशीनों में आपको रिबन ब्लेंडर लगेगा, पल्वेनाइजर लगेगा, पाउडर फिलिंग मशीन लगेगी, एक हेड सीलिंग मशीन आएगी जो पैकेजिंग होगा, लास्ट में वेइंग मशीन आएगी। ये तो मशीनों की बात हो गई। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं अपन कि माल को बना तो लिया है, बेचेंगे कैसे। प्रोसेस भी बता दी है आपको मैंने। अब बात आती है बेचने की। देखो, आपका कोई सा भी प्रोडक्ट हो, शुरुआत रूरल एरिया से करें। रूरल एरिया में थोड़े बहुत लोग कन्वेंसिंग ज़्यादा होते हैं। आप कुछ भी चीज़ समझाओ कि समझेंगे, उसको परखेंगे और यूज़ करेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आप इसे छोटे स्तर से चालू कीजिए पर्सनल में, और उसके बाद में बड़े स्तर पे चाहिए। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
मैं मशीनों का मोटा मोटा आपको खर्चा बता देता हूँ। आपका मोटा मोटा खर्चा कच्चे माल सहित 1 लाख रुपए आएगा। 1 लाख में आपकी सीलिंग मशीन आ जाएगी, पाउडर फिलिंग मशीन आ जाएगी, रिबन ब्लेंडर मशीन आ जाएगी, कलोनाइजर आ जाएगी, वेइंग मशीन आ जाएगी और आपका 30 से 40 हज़ार का रॉ मटेरियल आ जाएगा। अब बात करते हैं आज हम आप लोग को बताएंगे कैसे हमारी एक गलती की वजह से हमारे बना बनाए माल को हमें पूरे 12 घंटे छोड़ने पड़े। रात को माल बनाते समय कुछ केमिकल्स को हम आगे पीछे करके मिक्स कर देते हैं, जिससे काफी सारी समस्या आ जाती है। पाउडर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिस कारण पाउडर को पूरी रात छोड़ना पड़ता है, क्योंकि गर्म पाउडर में अगर परफ्यूम मिलाएंगे खुशबू अच्छी रह नहीं जाती है। फिर सुबह आकर हम कलर दाना को निकालते हैं उसमें मिक्स करने के लिए। कलर दाना निकालने के बाद हम पाउडर में कलर दाना को मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी कस्टमाइजेशन वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद हम परफ्यूम को निकालते हैं, सुगंध के लिए परफ्यूम को इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद माल को वजन करके तैयार कर देते हैं। वजन करने के बाद माल को पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद माल को लेकर हम निकल जाते हैं सेलिंग के लिए, जहाँ पे हमारा ऑर्डर था वहाँ पर गिराने के लिए हम निकल जाते हैं। तो आपका 60 रुपये पर केजी बना पर केजी आपने एक दिन में 500 केजी भी बेचा तो 35 रुपये के हिसाब से मैं आपको 17,500 रुपये बना। आपको मैं महीने का इनटू 30 दिन का बताता हूँ तो आपका 5,25,000। इसमें आपका रॉ मटेरियल का आप मोटा मोटा 35% भी काटते हैं तो अप्रोक्स इसका जाएगा 1,80,000 और दूसरे खर्चे भी माइनस करते हैं तो आपका होगा 1.5 लाख रुपए मिनिमम आप कमा सकते हो। मोटा मोटा भी बता किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, आपको मैं बता देता हूँ किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। आपको सबसे पहले तो ओवर स्टॉक नहीं करना है। जितना माल कच्चा ले उतना बेच के वापस वो माल अपने स्टॉक में कर लें। और दूसरी चीज़ उधारी आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपने एक टाइम उधारी कर ली तो आपके पास वापस पूंजी लगाने के लिए नहीं होगी। ठीक है, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपने एक बार पूंजी लगाई तो आपके पास स्टॉक में पूंजी लगाने के लिए नहीं रहेगी। आप इस धंधे को चालू कीजिए, कोई भी समस्या आती हो आपका शुभम साहब के लिए खड़ा है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शुभम साहब ब्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।